एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा ना, सारे लोग, बढ़िया रहेगा। और दीनदयाल सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? माइक आपका म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए, तब आवाज आ जाएगा आपका। जी सर सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? सर बढ़िया। आप ठीक हो सर? बढ़िया है ना? बिल्कुल जी। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। चलिए, बाकी जो लोग आने वाले हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन पर्सन के लिए ही था, और जी नए जी गेस्ट जी। के लिए नहीं था। कि हम लोगों को ये पहले सीखना जरूरी है। लोगों को जाएंगे कुछ बताने के लिए, उससे पहले हमें अपना खुद परिपूर्ण नॉलेज होना चाहिए कि हमें कैसे प्लान करना है, कैसे कंपनी के बिल्कुल बारे में प्रेजेंट करना है। सही है ना? तो इस वजह से हम सोचे कि चलो, ये मॉर्निंग के सेशन में अगर ये टाइम रखते हैं तो इस समय में सभी लोग फ्री होते हैं। और बिल्कुल ज्यादा नहीं, बिल्कुल। 30-35 सेकंड, 30-35 मिनट का ये सेशन रहेगा। और 2-3 दिन में हम लोग ये पूरी चीज कवर कर लेंगे, कैसे हम लोगों को प्लान करना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, कैसे कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताना है। सही है ना? बिल्कुल। तो बारीकी ढंग से सारे लोग सुनेंगे। और चलिए, देर न करते हुए करते ही सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं मनोज बिंदास आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर का इस जूम पैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हम सभी इस पैनल के ऊपर मौजूद हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी का विजन क्लियर है कि हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। कहा गया है कि सीख करके लोग हवाई जहाज भी चला सकते हैं, और बिना सीखे एक साइकिल भी हम नहीं चला सकते। तो हमें सीखना बहुत जरूरी है, और कहा भी गया है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आज हम लोग जानेंगे हमें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कैसे बताना है, कंपनी का इंट्रोडक्शन कैसे करना है। इससे पहले कुछ चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे क्या होता है कि आज हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे लोगों को हम प्लान जाते हैं दिखाने के लिए, 551 करोड़ का, यानी 500+ करोड़ का इनकम हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारा आपका जो शोरूम है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं मॉल में कोई सामान खरीदने के लिए, या मार्केट में जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के। अब सपोज कीजिए मॉल हर जगह पे अवेलेबल होता है, मॉल में जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। अब सोचने वाली बात है कि एक मॉल में A to Z सारी सामान मिल जाता है। लेकिन मॉल का जो सेटअप होता है, आप देखते हैं वहां पे कि एक चीजें बनाया हुआ होता है। एक हर एक सामान का एक आइटम जो रहता है, वो अलग अलग जगह पे बनाया जाता है। उसका एक तैयारी कर दिया जाता है फ्रेम में कि यहाँ पे ये सामान अवेलेबल रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि उस मॉल में जाएं हम, और मॉल में जाने के बाद आप देखते हैं कि मॉल का जो सामान होता है वो सभी तरीके से, मतलब एक अच्छा जगह से सेटअप करके रखा रहता है। अगर उसी सामान को मॉल में जा करके बिखरा करके रख दिया जाए, और बिखेर करके रखा हुआ हो, और हम आप जाए मॉल के अंदर में कोई सामान खरीदना हो, कैसे पता चलेगा कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है? लेकिन हम आप मॉल में जाते हैं और वहां पे पता चल जाता है कि कौन सामान कहाँ पे मिलने वाला है, और वहां पे हम पहुंचते हैं और वो सामान वहां पे मिल भी जाता है। दूसरी भाषा में अगर हम आप समझे तो अपने बगल के पड़ोस में ही, जैसे आपका जहाँ पे भी घर होगा, हमारा भी घर है, तो वहां पे बगल में दुकान होता है। आपके भी घर के बगल में दुकान होगा, उस दुकान में आप जाते हैं, और उस दुकान में मान लीजिए किराना के दुकान में आप जाते हैं, बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है। और आप अचानक से दुकानदार भाई साहब के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब हमें ये सामान दीजिए। आप एक चीज वाच करते होंगे कि जो सामान का नाम आप बोले, उस दुकान में जरूरत नहीं कि सिर्फ वही सामान बिकता है, बहुत सारा सामान होता है। लेकिन जो सामान आप बोलते हैं, दुकानदार का माइंड एकदम क्लिक करता है, वहां पे ही वो हाथ डालता है, और उस जगह से वो सामान निकल के आ जाता है। मेरे कहने का यह मतलब है कि सर, दुकान जहाँ पे भी रहता है, उस दुकान को चलाने के लिए लोगों के पास में नॉलेज होती है कि यहाँ पे क्या चीज रखा हुआ है, कितनी उसकी प्राइस है, वो सारा कुछ उन्हें पता होता है। फिर जब हम आप इस बिजनेस को करने के लिए चले हैं दोस्त, और हमें आपको वहां पे दुकानदार भाई साहब जो है वो अपनी सिर्फ घर परिवार चलाने के लिए दुकान चला रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के पास आपके माध्यम से रोजगार मिलने का अवसर मिलने वाला है। आप सोचिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री में आप आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पे हमें आपको सीखने की जरूरत नहीं है? यहाँ पे भी हमें आपको दोस्त सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब जहाँ पे 50,000 1 लाख रुपए कमाने के लिए लोग इतना मेहनत करते हैं, इतनी स्ट्रगल करते हैं, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, हम आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे हम आप सोच सकते हैं, जहाँ पे 2.5 लाख रुपया पर वीक इनकम कमाने का अवसर है, और यहाँ पे बिना सीखे
हल्के में हम आप क्या सोचते हैं कि किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिए, किसी कंपनी को क्यों, हम अगर वेद विद्या में तो हम वेद विद्या की बात करेंगे। हम आप वेद विद्या को ज्वाइन कर लिए और ज्वाइन करने के बाद हम आप सोचते हैं कि मेरे पास में लाखों करोड़ रुपए आना चालू हो जाए। दोस्त, आना चालू होगा, लेकिन आने से पहले हमें आपको जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा आपका जो शोरूम है सर, हमारा जो आपका शोरूम है वो है आपकी फेस, आपकी चेहरा, आपकी पहनावा ओढ़ावा। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप लाख रुपए का कपड़ा पहने। आप जो भी कपड़ा पहनते हैं उसे बढ़िया तरीका से प्रेस करके, जो भी शॉर्ट है, हम तो ये कहेंगे कि फॉर्मल ड्रेस में ही आप जाए फील्ड में, क्योंकि ड्रेस कोड में जब आप रहेंगे तो एक बढ़िया सा लुक आपका लगता है। ऐसा मान लीजिए कि एक दरोगा साहब है जो पूरे थाने को चलाते हैं, और उसमें हवलदार हो, सिपाही हो, और वो सिपाही के बीच में, सिपाही सारे लोग जो है पुलिस वाले हैं वो सारे ड्रेस में हैं, और एक दरोगा साहब है, बड़े बाबू जिसको हम आप बोलते हैं, पूरे थाने का अधिकारी हो, और वो फॉर्मल ड्रेस में नहीं हो, मतलब वो जो उसकी ड्रेस होती है पुलिस वाली, उस ड्रेस में ना हो, वो नॉर्मल जीन्स पहन लिया हुआ हो, टी शर्ट पहन लिया हुआ हो, और सभी जगह सभी उनके साथ में पुलिस है, और बीच में वो दरोगा साहब है, बड़े बाबू है, पूरे थाने का अधिकारी है, लेकिन फिर भी वो लगेगा क्या कि वही, मतलब वो क्या बोलते हैं, अपराधी है। अगर वो बीच में रहेंगे तो अपराधी लगेंगे। तो सेम इस प्रकार से हमारा आपका जो ड्रेस है दोस्त, वो फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। बढ़िया सा शर्ट, आप जो भी शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, उस शर्ट पैंट को क्या करिए, नहीं तो आप नेटवर्किंग करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, दो शर्ट दो पैंट बढ़िया तरीके से सिलवा लीजिए, और उसी शर्ट पैंट को आप अच्छा बढ़िया तरीके से प्रेस कर लीजिए, और प्रेस करके फॉर्मल ब्लैक शूज होनी चाहिए आपके पास में, और तब जाकर के फील्ड में आप निकलेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली, फॉर्मल ड्रेस पहनने का कुछ फायदा भी है आपको, अचानक से लोग आपसे पूछना चालू करेंगे कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि ये फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, लोग अलग तरीका के आप दिखना चालू करेंगे, खुद ही लोग आपसे सवाल करेंगे। लेकिन दोस्त, जिस ड्रेस में हम पहले रह रहे हैं, पहले भी हम जींस लोअर टी शर्ट में घूम रहे थे, आज भी जींस टी शर्ट में घूमते रहेंगे, आपके अंदर में जब बदलाव नहीं देखेगा, लोग आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, और आप कितना कुछ भी बोलेंगे, लोग आपकी बात को वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन आपके अंदर में जैसे ही बदलाव आना चालू होगा, लोग खुद आपसे पूछना चालू करेंगे। तो पहले चीज क्या है कि हमें ड्रेस कोड मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा जब हम प्लान करने के लिए चलते हैं, तो प्लान करने के लिए पहले हमें अपनी बैग में, अब बैग थोड़ी सी बढ़िया आप रख लीजिए बैग, और बैग में अपनी फाइल फोल्डर होनी चाहिए, जो कंपनी का प्लान दिखाने का फोल्डर है वो फोल्डर होनी चाहिए आपके पास में, और सेंचुरी पेपर होना चाहिए जिसमें हमें बिजनेस प्लान करना है, वो पेपर आप रख सकते हैं। एक पेन आप रख सकते हैं, जिससे आप प्लान करने जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, प्लान करने पहुंच जाते हैं हम गेस्ट के घर पे, और पहुंचने के बाद उनसे ही पूछते हैं, या उनसे ही डायरी पेन मांगना चालू कर देते हैं। अब आप सोचिए, आप किसी को 500 करोड़ की प्लान बताने जा रहे हैं और आपके पास में 5 रुपए की पेन नहीं है, तो लोग छोटी छोटी चीज को ना सर आपके ऊपर वाच करते हैं कि लोग क्या किस तरीके से आए हैं हमारे पास में बताने के लिए। आप उन्हें बताने जा रहे हैं कि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे, और खुद आपकी पहनावा सही नहीं रहता है, खुद आपकी ड्रेसिंग सेंस सही नहीं रहता, क्योंकि हमारे बिजनेस में सर माताएं भी आती है और बहनें भी आती है, सभी लोग आते हैं। अगर आपकी एक्टिविटी सही नहीं रहेगी, एक्टिविटी आपका सही नहीं रहता, तो कैसे अपने घर के लोग जिनको आप जाएंगे ज्वाइन कराने के लिए, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? कैसे एक व्यक्ति को भरोसा होगा कि हाँ ये बढ़िया व्यक्ति है? कैसे वो अपने घर के लोग को आपके साथ में छोड़ेंगे सर बिजनेस करने के लिए? अगर आपकी सारी तरीके के ड्रेसअप बढ़िया रहता है, बातचीत करने की आपकी तरीका सही रहता है, आपकी नजरिया सही रहता है, तो क्या है कि लोग आपके साथ में इन्वॉल्व होते हैं, आपके साथ में बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। तो चलिए, अब ये मेरा प्रोसेस था कि हमें कैसे तैयार होकर के फील्ड में निकलना है, और सभी के पास में ऐसी वाली फाइल फोल्डर होनी बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास में फाइल फोल्डर नहीं होगा, तो वही चीज हो गया कि हम जा रहे हैं बॉर्डर पे लड़ने के लिए, और बंदूक हमारे पास में है ही नहीं, तो दुश्मन तो हमें ही मार देगा। हमें अगर जीतना है तो दोस्त, आपके पास में ये फाइल फोल्डर होनी जरूरी है। सेंचुरी पेपर आप रखेंगे, पेन रखेंगे, डायरी डायरी रख सकते हैं, एक बढ़िया सा आप बैग रख सकते हैं, इस प्रकार के आप चाहे तो बैग ले सकते हैं, इस तरीका का बैग रखेंगे। तो इस तरीका से जब आप पहुंचते हैं तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति आप नजर में आते हैं, और एक प्रोफेशनल जब व्यक्ति आप लगते हैं तो लोग आपकी बात को ऑटोमेटिकली वैल्यू करना चालू करते हैं। तो चलिए, आज इस फोल्डर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कैसे में प्लान करना है। प्लान करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना हमें आपको जरूरी है। जैसे प्लान करने के लिए हम किसी के घर पे जाते हैं तो क्या करते हैं कि फोल्डर हम अपनी तरफ रखते हैं, ऐसे करके हम प्लान दिखाते हैं, ऐसे करके नहीं प्लान दिखाना। प्लान हमें इस तरीका से दिखाना है कि फोल्डर उन्हें सही दिखना चाहिए। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, कैसे हमें प्लान करना है, कैसे हमें बातचीत करना है। और जब प्लान करने के लिए जाए किसी भी गेस्ट के पास में, तो पहले उनके डायरेक्ट जाते ही हमें प्लान नहीं करना है। हम अब गलती क्या करते हैं कि गए किसी के घर पे और अचानक से फाइल फोल्डर खोले और उन्हें प्लान दिखाना चालू कर दिया। नहीं दोस्त, ऐसा कभी भी हमें आपको नहीं करना है। जब भी हम प्लान दिखाने जाए तो हमें फॉर्म में बात करना है,
मतलब पहले हमें फैमिली के बारे में बातचीत करना है, उनके परिवार में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब अचानक से आप जा रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, और रात में उनकी हस्बैंड वाइफ से लड़ाई झगड़ा हुई है, और आप जाकर के उन्हें जा रहे हैं बिल्कुल प्लान सर। दिखाने के लिए, उनका माइंड ऐसे ही डिस्टर्ब है, सुनील आपकी बात को वो कैंसर नहीं भी। सुनेंगे। तो पहले हमें जाकर के उनसे परिवार के बारे में हाल समाचार पूछना है, घर में सारे लोग बढ़िया है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो सारी चीजें हमें बातचीत करना है फैमिली के बारे में। फिर वो आता है यानी ऑक्यूपेशन, उनके काम धंधा के बारे में बातचीत करना है, कैसा उनका काम धंधा चल रहा है, जॉब कर रहे हैं तो कैसे उनके जॉब की क्या कंडीशन चल रही है, पेमेंट टाइम से आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब उनके बारे में थोड़ी सी आप बातचीत करिए। तब जाकर के वो आपसे जब घुल मिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति को हमें बीमारी के बारे में बातचीत ज्यादा कर रहा है, या फिर बेरोजगारी के बारे में ज्यादा बातचीत करना है। और आर फॉर रिक्रिएशन के बारे में बात करें, एम फॉर मनी, पैसे के बारे में बातचीत करें, उनकी क्या प्लानिंग होती है। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहे हैं, आप उनसे जब बातचीत करेंगे तो किसी भी व्यक्ति से हमें ये नहीं पूछना है कि आपकी सैलरी कितनी है। आपको ऑटोमेटिकली काम से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति महीने में कितना कमाते हैं और कितना सेविंग हो पाता होगा। हमें आपको किसी से ये नहीं पूछना है कि आप महीने में कितने पैसे बचा ले रहे हैं, और ये पूछना सही भी नहीं है। तो आप बातचीत करिए, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा इस व्यक्ति के पास में क्या क्या चीज की जरूरत होने वाली है। और हमें प्लान जो दिखाना है, तो हमें क्या प्लान जो दिखाना है, हमें आदमी को प्लान दिखाना है, ऐसा नहीं किसी चलते हुए जानवर को पकड़ करके हमें प्लान दिखाना है। और आदमी मीन्स क्या कि मैन, मैन का मेरा मतलब ये होता है कि जैसे मैन का मतलब आप आदमी समझ रहे हैं, और आदमी होता भी है इसका मतलब, लेकिन मेरा मतलब है एम मतलब मनी, जिसके पास में पैसे हो। आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 4500 रुपए की जरूरत पड़ती है। 8500 और 16,000 रुपये, तीन कैटेगरी होती है हमारे यहाँ ज्वाइन करने का। तो जिनको हम प्लान दिखाने जा रहे हैं उनके बारे में जब आप बातचीत करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज समझ में आ जाएगा। और प्रोस्पेक्ट जिनको आपका जो प्रोस्पेक्ट है, तो उनके बारे में आपके पास में ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। व्यक्ति के पास में पैसे भी होनी चाहिए, यानी एम फॉर मनी, पैसा होना चाहिए। और पैसे के अलावा ए फॉर ऑथोरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग के पास में क्या होता है कि पैसा तो होता है उनके पास में, लेकिन उनके पास में ऑथोरिटी नहीं होती, वो पैसे खर्च नहीं कर सकते। पैसे खर्च करने के लिए उनके पास में, अगर वो पैसे कुछ भी चीजें करना है, अगर हस्बैंड कर रहे तो वाइफ से पूछेंगे, वाइफ कर रहे तो हस्बैंड से पूछेंगे। और बच्चे को आप प्लान दिखा रहे हैं, आजकल हम आप क्या करते हैं कि दुधमुहे बच्चे को जाकर के, दुधमुहे बच्चों को जाकर के प्लान दिखाते हैं। दुधमुहे बच्चे मीन्स क्या, कि छोटे छोटे बच्चे को हम प्लान दिखाते हैं, और हम बताते हैं कि हम आज भर दिन में 10 प्लान कर लिए। दोस्त, वैसे रिजल्ट नहीं आने वाला है। हमें प्लान जब भी करना है तो उनके पास में जो डिसीजन मेकर है उनके साथ बैठा करके प्लान करना है। इसलिए हम मैन के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। मतलब जब हम प्लान दिखाएंगे, हस्बैंड को अगर प्लान दिखाया जा रहा है तो उनकी वाइफ के साथ में बैठा करके प्लान दिखाएंगे। अगर किसी बच्चे को प्लान दिखा रहे हैं तो उनके गार्जियन के साथ में बैठ करके प्लान दिखाएंगे, यानी डिसीजन मेकर के साथ में हमेशा प्लान दिखाना है। तो ये इससे पता चल जाएगा कि एम फॉर मैन मतलब पैसे है उनके पास में, ए फॉर ऑथोरिटी भी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ऑथोरिटी उनके पास में नहीं है, लेकिन जब वो आप दोनों के साथ में बैठा करके आप प्लान दिखाते हैं डिसीजन मेकर के साथ में, और जब आप क्लोजिंग करेंगे तो सवाल किससे जाएंगे करने के लिए, वो बोल ही नहीं पाएंगे कि हम अपनी वाइफ से पूछ करके बताएंगे, या वाइफ ये नहीं बोल पाएगी कि हम पति से पूछ करके बताएंगे। दोनों लोग साथ में बैठे हैं, तो आपको आसान क्या हो जाएगा कि दोबारा उन्हें प्लान देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही बार प्लान देने की जरूरत पड़ेगा और फॉलो अप करके आप सेल निकाल लेंगे। तो अथॉरिटी उनके पास में होनी चाहिए। एन फॉर नीड, यानी उनके पास में जरूरत भी होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए उनकी आपकी प्रोडक्ट की। या तो आपकी प्रोडक्ट उनके घर में नीड होनी चाहिए, या फिर आपके पास में जो रोजगार है, आप जो रोजगार का अवसर देने जा रहे हैं वो उनके पास में नीड होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज नहीं है उनके पास में, तो फिर वहां पे हमें आपको जाकर के प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या कि कोई मेंटल व्यक्ति है, अब उनके पास में जाकर के हम प्लान दिखा कर क्या करेंगे, कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो हमें वैसे लोगों के पास में जाना है जिनके पास में नीड है। अब यहाँ पे ये मेरे कहने का मतलब नहीं, इस चीज को नेगेटिव वे में हमें नहीं लेना है कि अगर जिनके पास में पैसा नहीं उनको प्लान ही नहीं देना, नहीं दो प्लान देना है। ये तीन जो हम आपको बताए, एम फॉर मनी, ए फॉर ऑथोरिटी, एन फॉर नीड, ये तीन में से कोई भी एक चीज है उनके पास में तो आप प्लान दिखा सकते हैं। कुछ वैसे भी लोग होते हैं जिनके पास में पैसे नहीं होते हैं, ऑथोरिटी भी नहीं होती है कि वो पैसे खर्च कर सकते, पैसे नहीं है तो ऑथोरिटी कहाँ से आएगी खर्च करने की, लेकिन नीड होती है उनके पास में, उन्हें आवश्यकता है, हमें काम चाहिए। और जब आप प्लान दिखाते हैं, उनको प्लान समझ में आ जाता है, तो दोस्त वो पैसे की अरेंज भी कर लेते हैं, अथॉरिटी भी उनके पास में मिल जाती है, और वो आपके साथ ज्वाइन भी कर जाते हैं। तो ये तीन चीज में से कोई एक चीज उनके पास में होना जरूरी है, और तीनों है तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। चलते हैं अब हम लोग की प्लान की अगर हम शुरुआत करेंगे, तो कैसे में प्लान शुरुआत करना, आप ध्यान दीजिए। हमेशा फोल्डर जो होनी चाहिए वो उनके तरफ होनी चाहिए, उन्हें सही दिखना चाहिए। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। आप बार बार जब प्लान को रीड करेंगे अपने घर पे बैठ करके, आप प्लान जब खुद ही आप अपने प्लान जब देंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें याद होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्लान की शुरुआत कैसे करेंगे। अब देखिए, जैसे प्लान की हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में बताना है। बहुत ज्यादा लंबा हमें फंसने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है।
शॉर्ट में हमें प्लान करना है, हेल्थ पार्ट जो आपकी होनी चाहिए और कंपनी का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वो 5 से 7 मिनट में खत्म हो जाएगा। आइए आपको हम लाइव दिखाते हैं कैसे हम 5 से 7 मिनट में इस चीज को खत्म कर सकते हैं। पहले हम लोग बातचीत करेंगे, जो अपना परिचय वो देने के बाद कंपनी के बारे में बताएंगे। सर, हम जिस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, हमारी संस्था का नाम है वेद विद्या लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो 21 दिसंबर 2022 से मार्केट में काम कर रही है। हमारी संस्था का जो हेड ऑफिस है प्लॉट नंबर C16 सम्राट अशोक नगर न्यू दिल्ली मुरादाबाद में कंपनी का हेड ऑफिस है, उत्तर प्रदेश में। ये कंपनी का हेड ऑफिस का एड्रेस आपको बता देना है। अब फिर पेज को हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पास में कितने कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो सर, हमारे पास में जो है 9 कैटेगरी का प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं वेलनेस केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर, फूड सप्लीमेंट, किचन केयर, होम केयर, ओरल केयर, एनिमल केयर एंड एग्री केयर का। ये 9 कैटेगरी का दोस्त हमारे पास में प्रोडक्ट है। आप उनके बारे में बता सकते हैं कि सर हमारे पास में ये 9 कैटेगरी का प्रोडक्ट है, जो अगर शॉर्ट में देखा जाए तो गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक की प्रोडक्ट है, आदमी से लेकर के मवेशी तक की प्रोडक्ट है, और मवेशी से लेकर के खेती बाड़ी की प्रोडक्ट है। ये सारा के सारा प्रोडक्ट हम आप कहीं ना कहीं दुकान से खरीदते ही हैं। लेकिन दोस्त, दुकान से हम आप खरीदते हैं तो हम आप वहां पे कहलाते क्या है? कस्टमर। और शॉर्ट में अगर समझा जाए दोस्त, कस्टमर का मतलब ही होता है कष्ट से मर। लेकिन वेद विद्या इसी पैटर्न को चेंज कर दी और बताती है कि जब आप हमारे यहाँ से ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम आपको दोस्त कस्टमर नहीं बनाते हैं, हम आपको अपना बिजनेस एसोसिएट बनाते हैं। मार्केट में आप चले जाइए किसी भी दुकान में, वो आपको 1 भी रुपए का कमीशन आपको नहीं देगी। आप उनके यहाँ से चाहे कितने रुपए का सामान खरीदारी कर लीजिए, लेकिन यही प्रोडक्ट आप हमारे यहाँ से खरीदारी करते हैं तो हम आपको बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, और यहाँ से आपको हम बताएंगे कैसे पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्त, ये आप बता सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे पास में क्या क्या प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट के बारे में बताने के बाद यहाँ पे आ जाना है कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो सर, हम जिस संस्था को प्रमोट कर रहे हैं, इस संस्था को निर्माण करने वाले व्यक्ति यानी कि रचयिता MD एनसीओ मिस्टर पदम सिंह जी है। सर के बारे में बताना है कि सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहे, और सर की थिंकिंग है बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना देश से। जब सर ने सर्वे किया तो पता चला कि अपने देश में 2 बड़ी प्रमुख समस्या है। आप उनसे भी पूछ सकते हैं, गेस्ट से भी पूछिए। लगातार हमें बोलना नहीं है, गेस्ट से बीच बीच में बोलवाना भी है, ताकि उन्हें समझ में ही आएगा कि वो हमारी आपकी बात को सुन पा रहे हैं। अगर आप सिर्फ बोलते जाएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये रट कर के आए हुए और ये हमें बता रहे हैं। उनसे पूछिए कि सर, आज अपने देश में बहुत सारी समस्या है, लेकिन सर आपसे जानना चाहते हैं कि 2 सबसे बड़ी प्रमुख समस्या क्या है। वो बोले ना बोले, सवाल भी आपका और जवाब भी आपकी होनी चाहिए। 2-4 सेकंड आप वेट करिए और उनसे बोलिए कि सर समस्या तो बहुत सारी है अपने देश में, लेकिन इसमें से 2 प्रमुख समस्या है। पहला सर बीमारी, और दूसरा सर बेरोजगारी। वो भी बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बताना है कि सर हमारी कंपनी जब सर्च करी, सर्वे करी, तो पता चला कि ये 2 प्रमुख समस्या है, बीमारी और बेरोजगारी। इन दोनों समस्या के ऊपर हमारी संस्था सर काम कर रही है। और सर, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें जब लीगल काम करना होता है तो हमें लीगल डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सर, ये सभी लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास में अवेलेबल है, जो हमें मार्केट में काम करने के लिए चाहिए होता है। अब इसमें हमें ये नहीं घुसना है कि सर ये कंपनी का पैन कार्ड है, ये MCA सर्टिफिकेट है, ये आधार कार्ड है, ये पैन कार्ड है। ऐसे हमें किसी भी चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में आप बोलिए कि सर हमें जिस संस्था को प्रमोट करने के लिए हमें जो लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो सभी लीगल डॉक्यूमेंट हमारी संस्था के पास में अवेलेबल है, जिसके माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाकर के इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। बस फिर बढ़ जाना है, ज्यादा समय इसके ऊपर नहीं लगाना है। अब यहाँ पे एक सवाल फिर उनसे करना है कि सर, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अवार्ड एंड सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया जाता है, नवाजा जाता है। तो सर, हमारी संस्था को कई सारा अवार्ड अभी तक मिल चुका है, कई सारा सर्टिफिकेट मिल चुका है। और दोस्त, रियली बता रहे हैं, दिल से बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है वेद विद्या के लिए, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ 2.5-3 साल की 3 साल पूरा करने वाली है कंपनी, और 3 साल के दौरान में इतना सर्टिफिकेट, इतना सारा अवार्ड मिला है कंपनी को, जो हम सभी के लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि कम समय में अपनी वेद विद्या को बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है। यहाँ पे आप बता सकते हैं सर, और इसके बारे में जरूर बताना है कि सर हमारी कंपनी को फास्ट एंड ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का भी अवार्ड मिला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कंपनी का जो MD एनसीओ मिस्टर पदम सिंह सर है, सर को भी 50 इंटरप्रेन्योर का भी अवार्ड मिल चुका है दोस्त। इसके अलावा यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कई सारा अवार्ड मिला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा के माननीय स्पीकर श्री राम निवास गोयल जी के द्वारा भी कंपनी को फास्टेस्ट बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का भी अवार्ड मिला है। तो दोस्त, ये हम सभी के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही गर्व की बात है। हम सभी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं जहां पे ये सारी चीजें मिल रहा है। दोस्त, जो पुरानी पुरानी कंपनी होती है, 8-8 10-10 साल की जो कंपनी होती है, जिनके पास में जितना सर्टिफिकेट होती है, जितना ये अचीवमेंट होता है, उतनी आपकी 2-2.5 साल पुरानी कंपनी के पास में अचीवमेंट है। तो हमें गर्व से बोलना चाहिए कि हम वेद विद्या का हिस्सा है, और गर्व से हमें प्लान करने की जरूरत है। अब दोस्त, यहाँ तक कंपनी का जो परिचय रहा वो खत्म हो गया। अब यहाँ से आती है शुरुआत कि हमें हेल्थ पार्ट कैसे करना है। अब यहाँ से एक चीज कर बोलना है उन्हें
कि सर अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि कैसे हमें बीमारी बेरोजगारी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो सवाल ये है दोस्त कि आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि हम बताने वाले जो व्यक्ति है, जैसे ही बात आती है बीमारी की, तो बीमारी शब्द जहां पे भी जुड़ता है तो हमें आपको लगता है कि बताने वाला व्यक्ति या तो डॉक्टर होगा या फिर हेल्थ स्पेशलिस्ट होगा। लेकिन आप सभी को पता है, अगर आपके जानने वाले व्यक्ति तो अब ये बात आप बोलेंगे कि सर आपको पता है कि पेशे से हम कोई डॉक्टर नहीं है, पेशे से अपने बारे में जो आप करते हैं काम उसके बारे में बता सकते हैं कि सर हम नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करते हुए इस काम को शुरुआत किए हैं। तो आपके मन में चल रहा होगा कि बीमारी के बारे में कैसे हम बातचीत कर सकते हैं, और बाकी चलना जरूरी भी है उनके मन में ये बातें, तो उनको आप बता सकते हैं कि सर बीमारी जो होती है हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है, एक डिजीज और एक लाइफ स्टाइल डिजीज। डिजीज के बारे में सर बातचीत करने के लिए डॉक्टर होना जरूरी है, लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बातचीत करने के लिए कोई भी डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उन्हें समझाना भी एग्जाम्पल के थ्रू कि डिजीज क्या होती है और लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होती है, तो उन्हें बताना है कि सर जब हम कहीं रास्ते में जाते हैं या कोई भी बीमारी हो गया जैसे कट फट जल गया, तो उसका इलाज क्या है वो डॉक्टर साहब ही करेंगे, वो हम आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर साहब बने हुए हैं। किसी का पैर टूट गया है, किसी को टाका लगाने की जरूरत है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब बने हुए हैं, हम आप सर कोई डॉक्टर नहीं है, और हमें आपको सर डॉक्टर बनने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम आप जो बातचीत करने वाले हैं वो लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बातचीत करेंगे, और लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में सर बातचीत करने के लिए हमें आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। उन्हें फिर एग्जाम्पल से भी समझाना है कैसे जरूरत नहीं है। सर जैसे हम धूप में से आते हैं और जोर से प्यास लगा हुआ था, घर पे आप आते हैं, पानी की डिमांड करते, पानी मांगते हैं, सर जवाब क्या मिलता है? फिर वही चीजें, सवाल भी आप ही के होने चाहिए और जवाब भी आप ही के होने चाहिए। 5 सेकेंड आप वेट करेंगे, सामने वाला कुछ बोले ना बोले, आपको जरूर बता दे रहा है कि सर जैसे ही हम पानी मांगते हैं, घर पे आते हैं धूप में से आने के बाद, तो सर जवाब मिलता है थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद पानी पीजिएगा। धूप में से आने के बाद तुरंत पानी ना पीजिए, नहीं तो सर्दी जुकाम हो सकता है। अब सर उनसे ये पूछना है कि सर बताने वाले व्यक्ति हमारे घर की माता हो सकती है, मतलब मेरी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं, और जब वो व्यक्ति बता रहे होते हैं क्या सर उनकी बात गलत है या सही है? फिर वो कुछ बोले ना बोले तुरंत आपको बोलना है सर बात बिल्कुल सही है। अगर धूप में से हम आए और जोर से, मतलब धूप में से आए हैं और प्यास लगा हुआ है और अगर हम फ्रिज का पानी पी ले तो सर सर्दी जुकाम हो सकता है। सर बात सही है कि नहीं है? उनसे बुलवाना भी है, ऑटोमेटिकली बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बात सही है। सर जब हमें चोट लग जाता था पहले के समय में, आप देखे भी होंगे, और जब चोट लग जाता था तो हमारी ये दादी माँ बोलती थी कि दूध गर्म करके हल्दी डाल करके पी लेने से दर्द की समस्या ठीक हो जाएगी। अगर कहीं पे चोट लग गया है तो उसमें हल्दी चूना लगा देने से दर्द की समस्या ठीक हो जाती थी, दर्द ठीक हो जाती थी। सर क्या वो डॉक्टर थी? नहीं, डॉक्टर नहीं थी, लेकिन उनकी बात सही थी। तो सर हम भी जो आपसे अभी चर्चा करने वाले हैं तो हम कोई डॉक्टर नहीं है, ये शब्द आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम अपनी से ओनली लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बातचीत करेंगे, यानी खान पान से होने वाली समस्याएं के ऊपर बातचीत करने आए हैं। अब यहाँ से उन्हें बता सकते हैं कि सर पहले की जो बीमारियां होती थी वो बीमारियां होती थी सूक्ष्म जीव को काटने और चाटने की वजह से। पहले की जो बीमारियां होती थी सर मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, हैजा, और ये ऐसी बीमारियां होती थी पूरे गांव की गांव समाप्त हो जाती थी। लेकिन दोस्त भला और मेडिकल साइंस का इस बीमारी के ऊपर कंट्रोल किया गया, आज लोग इस बीमारी से नहीं मरते और ये बीमारी अब देखने सुनने को भी नहीं मिलता। लेकिन सर कुछ वैसी बीमारियां हैं अब आज के समय में नई बीमारियां आ चुकी है। अब नई बीमारियां कौन सी आ चुकी है तो उन्हें बताना भी है कि सर आज के टाइम में जो बीमारियां आ गया है, सर यहाँ पे आप देख करके भी बता सकते हैं, ये आपको याद होनी जरूरी है। ये हर चीज आपको याद होनी चाहिए, जरूरत नहीं सर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उनके सामने में आप बैठ करके पढ़ना चालू करेंगे और ये खुद पढ़ करके आप बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि इन्हें खुद ही पता नहीं है। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि सर आज की जो नई बीमारी आ गया सर, दम्मा, हाइपरटेंशन, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी, और दोस्त ये सारी की सारी बीमारी हो रही है अपनी खान पान की वजह से, अपनी लाइफ स्टाइल डिजीज सही ना होने की वजह से। अब इन सब की वजह से आज हमारे आपके साथ में नुकसान क्या हो रहा है? तो दोस्तों नुकसान ये हो रहा है कि लोगों को दिल की बीमारी बढ़ रही है, हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, डायबिटीज की समस्या बढ़ रही है, हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ रही है। इस प्रकार की सब तमाम समस्या हमारे आपके शरीर में लग रही है। लेकिन ये सारी समस्या होती कैसे है? हमारी लाइफ स्टाइल इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? तो दोस्त आज के समय में देखिए हम आप क्या करते हैं, आज मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, बहुत सारा सेलिब्रेशन करते हैं, मनाना चाहिए। हम किसी प्रकार की कोई इग्नोर नहीं कर रहे हैं कि आप ये मत मनाइए, आप मना सकते हैं, बिल्कुल मनाइए, स्वतंत्र है आप, हमें किसी को रोक नहीं, हम आपको रोक नहीं लगा रहे कि आप मैरिज एनिवर्सरी मत मनाइए, बर्थडे मत मनाइए। लेकिन दोस्त सोचने वाली बात है कि जब हम बर्थडे मनाते हैं या मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं तो वहां पे केक काटते हैं, केक सेलिब्रेट करते हैं, है ना? अब केक जब सेलिब्रेट करते हैं तो सोचिएगा
ये बातें आप याद रख सकते हैं या आप डेमो भी कर सकते हैं। आपको लगे कि नहीं मनोज जी अगर झूठ बोल रहे हैं, तो आप डेमो सर कर सकते हैं। जो हम केक खाते हैं, वो मीठा होता है ना, और जब केक मीठा होता है, तो मीठा चीज़ पे सर चींटी लगता है ना? जब चींटी लगता है मीठा चीज़ पे, तो आपको जब भी केक खाने का मौका मिले, जब भी आपके पास ये ऑप्शन आए, तो ये डेमो आप कर सकते हैं। एक जगह क्या करिए, केक का एक छोटा-सा टुकड़ा रख दीजिए और एक जगह आप चींटी जहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे केक रख दीजिए और एक जगह पे चीनी रख दीजिए। आप पाएँगे क्या कि सर चीनी के ऊपर चींटी लग गई, लेकिन केक के ऊपर जबकि चीनी से ज़्यादा मीठा केक है, फिर भी सर उसके ऊपर चींटी नहीं लगेगी। वजह पता है सर, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि केक के ऊपर कई सारी चीज़ें केमिकल युक्त डाला जाता है, कॉकरोच मारने की दवाई, महिलाएँ जो नाखून पॉलिश करती है, नाखून में वो लगाती है, क्या उसको बोलते हैं? उसमें जो केमिकल डाला जाता है, वो सारी चीज़ें केक के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो केक का मेंटेन करके रखे, गलने ना दे। अब सोचिए, जाने-अनजाने में हम आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं? और जब वो हम खाएँगे तो बताइए नुकसान होने वाला है या नहीं होने वाला है? लेकिन दोस्त, आइसक्रीम आप मार्केट में जाते हैं, महिलाएँ इसका ज़्यादा शौकीन होती है। मार्केट में जाने के बाद आइसक्रीम ज़रूर हम खाते हैं और आइसक्रीम जब खाते हैं दोस्त, तो कहा गया है कि आइसक्रीम दूध से बनता है और आइसक्रीम जो दूध से बनता है दोस्त, तो आपके पास में भी गाय-भैंस होगी, आपके गाँव समाज में होंगे। गाय-भैंसी जो होती है, वो सर वो दूध देती है किस प्रकार की? व्हाइट, सफ़ेद कलर के दूध देती है। लेकिन दोस्त मार्केट में आइसक्रीम आज कलरफुल में मिल रहा है, अलग-अलग कलर में मिल रहा है और सोचने वाली बात ये है कि आप सभी समझदार व्यक्ति हैं। अगर मार्केट में आइसक्रीम हमें मिल रहा है कलरफुल में, यानी कहीं न कहीं सर उसमें केमिकल डाला गया है और जब केमिकल डाला गया है और वो आइसक्रीम हम खाएँगे, तो हम अपने शरीर में डाल क्या रहे हैं सर? केमिकल ही तो डाल रहे हैं और केमिकल डाल रहे हैं, यानी कि हम कैंसर की बुलावा ला रहे हैं खुद से। तो दोस्तों जाने-अनजाने में हम आप सभी को ये बात पता नहीं था, तो हम आप इसका इस्तेमाल करते थे। हम आप अपने घर पे कोई गेस्ट आते हैं, कोल्ड ड्रिंक उन्हें पिलाते हैं और कोल्ड ड्रिंक आज बात करें तो हमारे घर की वेलकम ड्रिंक बन चुकी है दोस्त। हर लोग के यहाँ जब भी कोई गेस्ट पहुँचते हैं, तो हम उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। और कोल्ड ड्रिंक जो होती है सर 600 एमएल की जो बोतल होती है उसमें 16 चम्मच चीनी की मात्रा होती है। लेकिन आप बोलेंगे कि मनोज सर अगर 16 चम्मच चीनी की मात्रा होती तो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं इतना बहुत ज़्यादा तो मीठा नहीं होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन उसमें एक ऐसी केमिकल डाला जाता है जो मिठास लेवल को कंट्रोल कर दिया जाता है, नॉर्मल कर दिया जाता है। लेकिन चीनी का लेवल तो वही रहने वाला है। और दोस्त सोचिए एक 600 एमएल की बोतल में 16 चम्मच चीनी की मात्रा होती है। हम 16 चम्मच चीनी ऐसे नहीं खा पाएँगे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से हम आसानी से सर वो कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से हम चीनी खा जाते हैं। तब सोचिए अगर अपने शरीर में ज़्यादा हम चीनी की मात्रा डाल रहे हैं, तो सर डायबिटीज़ होना ही होना तय है, हड्डी खोखला होना तय है। ये बीमारी की बुलावा हम कैसे ला रहे हैं? अपने खान-पान की वजह से। तो सर ये सभी चीज़ें हमारे आपके कंट्रोल में था। चलिए हम केक नहीं खाएँगे, आइसक्रीम नहीं खाएँगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएँगे। ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं था तो हम आप इसका सेवन कर लिया करते थे, इस्तेमाल कर लिया करते थे। लेकिन आज पता चल गया तो शायद हम लोग इस चीज़ को सेवन नहीं कर पाएँगे, छोड़ देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें वैसे हैं सर जो हमारे आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे क्या है? सर यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर पॉल्यूशन। दीनदयाल सर माइक को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज़। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर ठीक है पॉल्यूशन। सर, मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन, रेडिएशन, ये 3 एक ऐसा चीज़ है सर, जिसके ऊपर गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, तो हम आप कहाँ से हो सकते हैं। आप याद करिए एक वक़्त, जब कोरोना का टाइम आया था सर, रास्ते पे गाड़ी-घोड़ा बहुत कम चल रही थी, यानी वातावरण बिल्कुल शुद्ध नज़र आ रहा था। लेकिन आज के टाइम में देखिए इतनी बड़ी गाड़ियाँ की संख्या चल रही है, हर रोड पे ऊपर गली, हर गली चौराहे से लेकर के शहर तक हर जगह पे गाड़ी-घोड़ा के चल रहा है, शोर-शराबा हो रहा है, यानी कि हम वातावरण जो है शुद्ध नहीं हो रहा है दो एयर पॉल्यूशन मिल ही रहा है, वाटर पॉल्यूशन है, जितना पानी देखने योग्य है, सभी पानी पीने योग्य नहीं है दोस्त। रेडिएशन के बारे में बात करें, सुबह सो करके हम आप उठते हैं, सुबह सो करके उठे, भगवान जी का नाम ले ना ले, कोई अच्छा काम करे ना करे, लेकिन मोबाइल का डाटा ज़रूर ऑन होता है। और मोबाइल का डाटा जो हम आप ऑन करते हैं और देर रात तक, जब तक मोबाइल की डाटा खत्म नहीं होता है, हम आप मोबाइल को ज़रूर बार-बार देखते रहते हैं। आज ऐसा वक़्त आ चुका है दोस्त, हम अब अपने बीवी-बच्चे से दूर रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल से हम 1 घंटे दूर नहीं रह सकते। मोबाइल अगर देखा जाए तो जितनी इसकी अच्छाई है, इसकी कहीं न कहीं बुराई भी है और ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको अच्छाई के रूप में ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बुराई के ऊपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसका कैसे उपयोग कर रहे हैं? आप अगर उपयोग कर रहे हैं मोबाइल का तो अच्छी बात है। लेकिन मोबाइल अगर आपका उपयोग कर रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमें इस चीज़ के बारे में ये 3 एक ऐसा चीज़ है दोस्त, जिससे हम आप बच नहीं सकते हैं। ये तीनों एक ऐसा चीज़ है जो हमारे आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब यहाँ पे हम बातचीत करेंगे इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे है कि मानव शरीर का तत्व इन्हीं सब तत्वों से मिल कर के बना हुआ होता है।
बहुत सारे लोगों को हम मार्केट में देखते हैं क्या है कि लोग इसके ऊपर लग जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, कि हमारा मानव शरीर जो बना हुआ है इसमें ये पानी डाला हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी नहीं दोस्त। प्लान के ऊपर हमें हेल्थ पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ शॉर्ट में बताना है कि हमारा मानव शरीर इन्हीं सब तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और यहाँ पे एक सर्वे के बारे में बता सकते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी कैसे लगती है, इसके बारे में बता सकते हैं। अब कुछ लोग इसके ऊपर भी लग जाते हैं डॉक्टर बनने की, एटम सेल से बना है, सेल टिश्यू से बना, ऐसा नहीं। हमारा मानव शरीर का रचना ऐसे हुआ है, इस प्रकार से बीमारियां होती है। आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, सही भी बोल सकते हैं, जैसे आप बोल दीजिए, बहुत ज्यादा इसके ऊपर जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे उनसे एक सर्वे के बारे में जरूर बातचीत करना है, जैसे कि आपको बताया कि बीच बीच में उनसे बुलवाना भी है। अब यहाँ पे एक सर्वे के बारे में पूछना है, बताना है कि सर डब्ल्यूएचओ एक सर्वे की है, और सर्वे की है जिसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं सर। क्या आप वास्तव में स्वस्थ हैं? सामने वाला से जब यह बात आप पूछेंगे, क्या आप वास्तव में स्वस्थ हैं, सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा सोचेगा, और सोचेगा तो उन्हें तुरंत फिर वही चीज है कि सवाल भी आप ही का और जवाब भी आप ही की होनी चाहिए। उनसे जवाब के लिए हमें वेट नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत सारा नॉलेज आपको देना चालू कर देंगे, और जब बहुत सारा नॉलेज आप देना वो चालू कर देंगे, फिर आपकी प्लान कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगी। अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं तो उनसे बोलना है कि सर प्लान एंड हो जाता है, तब हम आपसे जितना भी सवाल है आपका वो अपने माइंड में आप नोट डाउन करते रहिए, प्लान एंड करने का हम लोग सारी बात के ऊपर क्लियर कर लेंगे। वैसे स्लाइड ऐसा बना हुआ रहता है कि सारा सवाल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, लेकिन प्लान के समय में हमें बीच में उलझना नहीं है। तो उनसे बताना है कि सर क्या आप वास्तव में स्वस्थ हैं। फिर उनसे बताना है कि सर डब्ल्यूएचओ जब सर्वे की तो पता चला, सर 10 व्यक्ति के ऊपर जब सर्वे किया गया तो देखने को यह मिला कि 10 में से सर एक व्यक्ति स्वस्थ है, जिनकी आयु 18 साल से कम है, वो व्यक्ति स्वस्थ मिले। और 10 में से एक व्यक्ति सर वैसे मिले जिन्हें रेगुलर दवाई की जरूरत पड़ रही है। और सर 10 में से 8 व्यक्ति बिल्कुल हमारे जैसे और आपके जैसे है। ऐसा जरूर बोलना है। ऐसा नहीं कि सामने वाला को हमें बीमार घोषित कर देना और अपने आप को स्वस्थ बताना है, नहीं। ना अपने आप को बीमार घोषित करना, ना सामने वाला को बीमार घोषित करना है। अगर सामने वाला को आप नहीं, अगर ऐसा आप बोल देंगे कि भाई आप बीमार है, आपको लग रहा है, दिख भी रहा है कि भाई इनके शरीर में कई सारा बीमारियां हैं, लेकिन आप उनसे पूछेंगे कि सर आप यहाँ पे जब पूछेंगे कि क्या आप वास्तव में स्वस्थ हैं, और उनके पास में कई सारा बीमारी आपको नजर आ रहा है, अगर वो बोल रहा है कि हाँ हम स्वस्थ हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं बोलना है कि अरे आप तो बीमार है, आपके पास में कई सारा बीमारी है, आप कह रहे हैं स्वस्थ है। हाँ, उनकी बात को मिला देना है कि हाँ सर बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। और तब उन्हें बताना है कि सर जब सर्वे की तो पता चला कि 10 में से 1 व्यक्ति सर बीमार है, जिन्हें रेगुलर दवाई की जरूरत पड़ रही है, और 10 में से 1 व्यक्ति स्वस्थ है। और ये शब्द जरूर ऐड करना है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति देखने को मिला। और सर 10 में से 8 व्यक्ति वैसे मिले जिन्होंने ना तो सर हम बीमार कह सकते हैं, नहीं तो उन्हें हम स्वस्थ कह सकते हैं। क्लियर है? अब इसके अलावे अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास में अब ऑप्शन क्या है, इस प्रकार की समस्या हमारे आपके पास में लग रही है, इसका ऑप्शन क्या है, हमें बचने का तरीका क्या है। तो उन्हें बताना है कि सर बचने के लिए आप सभी को पता है कि जब हमारे आपके पूर्वज जिस समय में हुआ करते थे, तो जब व्यक्ति बीमार पड़ते थे तो ठीक करने के लिए कोई डॉक्टर साहब नहीं थे, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। ठीक करने के लिए सर वैद्य जी, हकीम जी हुआ करते थे, जड़ी बूटी आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किया करते थे। सर हमारी कंपनी वेद विद्या लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड वही 5,000 वर्ष पुरानी पद्धति को अपना करके हेल्थ केयर का जो प्रोडक्ट जो बना रही है, ब्यूटी केयर का जो प्रोडक्ट बना है, वो सारा के सारा सर आयुर्वेद की प्रोडक्ट है। और टोटल हमें आयुर्वेद के ऊपर जाना है। आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कोरोना के टाइम का, कि सर कोरोना के टाइम में आप देखिए कि जब लोग व्यक्ति जो भी स्वस्थ व्यक्ति थे वो भी, और अस्वस्थ व्यक्ति थे वो भी, हर लोगों को बताया गया कि हमें गिलोय का जूस वगैरह पीना है, हल्दी दूध पीना है, इस प्रकार से कई सारा चीज हमें पीने को मिला। यानी क्या था सर कि हमें आयुर्वेद सेवन करने के बारे में बताया गया। और आज जब बात करें तो अपने देश के प्रधानमंत्री भी आयुर्वेद के बारे में काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। कई सारे सेलिब्रिटी का भी वीडियो आप देख सकते हैं, अक्षय कुमार जी का भी वीडियो आप बता सकते हैं, उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। और वो सारी चीजें वो व्यक्ति आयुर्वेद का सेवन करते हैं, और हमारे आपके पूर्वज भी आयुर्वेद का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन सर अब यहाँ पे एक चीज जरूर ऐड करना है आयुर्वेद के बारे में, कि सर सोचने वाली बात यह है कि आयुर्वेद बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन आयुर्वेद में जितनी मिलावट है उतनी कहीं भी मिलावट नहीं होती है। सामने वाले के मन में ये सवाल चल रहा होता है कि आयुर्वेद के बारे में लोग गलत गलत सर भ्रांतियां दिमाग में बैठा रखे हैं। तो उन्हें ये बताना है कि सर आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आयुर्वेद में सर जितनी मिलावट होती है उतनी कहीं भी मिलावट नहीं होती है। तो सर हमारी कंपनी जो है 20 साल सर्वे करी, और 20 साल सर्वे करने के बाद तब जाकर के ऐसे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट बनाई है कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा। आयुर्वेद से हम आप दूर इसलिए होते चले गए सर कि आयुर्वेद लेट असर करता था, और हमें आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए था। तो आयुर्वेद जो लेट असर करता था, इसका रीजन ये होता था कि पहले का जो आयुर्वेद होता था वो हमें आपके चूरन फॉर्म में यानी पाउडर फॉर्म में मिलता था,
जो जल्दी उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता था और उसमें कई सारी चीज का मिलावट भी होता था। तो दोस्त हमारी कंपनी क्या करी है, 20 साल रिसर्च करी है और रिसर्च करने के बाद ऐसी ऐसी यूनिक प्रोडक्ट बनाई है। और दोस्त इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद ये चूर्ण फॉर्म में प्रोडक्ट नहीं बनाती है। ज्यादातर प्रोडक्ट हमारे पास में जो है लिक्विड फॉर्म में है। और लिक्विड फॉर्म में होने से बेनिफिट ये होता है कि किसी प्रकार के आप इसमें मिलावट नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोडक्ट को आप कहीं भी ले जा रहे हैं तो हमारी साथ में जो पैकेजिंग है प्रोडक्ट का वो भी ऐसा नहीं बना हुआ है कि टूट फूट जाएगा। बड़ी सारी चीज को सर इसके ऊपर रिसर्च करके सारी चीज को डेवलप किया गया है। तो सर हमारे पास में जो प्रोडक्ट है, आइए प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। अब यहाँ तक क्या था, आपकी कंपनी की प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गई, कंपनी आपकी कहाँ की है, कब से चल रही है, ये भी क्लियर हो गया। ये भी क्लियर हो गया कि आप कोई डॉक्टर नहीं है ना। हम लोग उन्हें बताने जा रहे हैं कि आप भी डॉक्टर बनने यहाँ पे आ रहे हैं। हम आप क्या है लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो उनके दिमाग से ये बातें निकल जाएगा कि भाई हमें डॉक्टर बनाने के लिए आया है या ये व्यक्ति फिर डॉक्टर है। नहीं तो लोग आपको डॉक्टर बोलना चालू कर देंगे। और बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ये आप मत बताइए कि हम डॉक्टर हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम लोगों को बीमारी ठीक कर देते। तो नहीं सर, जब हमारी कंपनी आपको ये नहीं बोल रही है कि हम बीमारी का दवाई बनाते हैं, हमारे पास में प्रोडक्ट क्या है, लिक्विड फॉर्म में जितना भी प्रोडक्ट है वो जूस है। हमारे आपके शरीर में जो खान पान से होने वाली जो समस्याएं होती है, उस समस्याएं को खत्म करने के लिए बनाया गया सर ये जूस है। ये कोई मेडिसिन नहीं है। अगर मेडिसिन होता तो हम आप इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने नहीं जा रहे होते, फिर उसके लिए डॉक्टर साहब बने हुए होते। तो हमें ये नहीं बनना है कि हम डॉक्टर है, हम डॉक्टर बनाने के लिए आए हैं। अब ये चीजें जब खत्म हो जाता है तो आपका हेल्थ पार्ट अब यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब बारी आती है आपकी प्रोडक्ट के बारे में बताने की। प्रोडक्ट के बारे में भी अगर हम बातचीत करेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर में घुसना चालू कर देते हैं। सर ये हमारा इम्यूनोवेदा है, इसमें ये चीज मिलाया है, वो चीज मिलाया है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, हेल्थ पार्ट जैसे ही खत्म हुआ तो प्रोडक्ट पार्ट स्टार्टअप करना है। प्रोडक्ट पार्ट जब स्टार्टअप हम करते हैं तो तुरंत से कैटलॉग आप खोलिए। सर हमारे पास में ये प्रोडक्ट है इम्यूनोवेदा, जो इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करती है। बहुत ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी बीमारी में काम करता है। कुछ लोगों को तो ऐसे हम देखते हैं कि ये पढ़ना चालू कर देते हैं, ये सर्दी में काम करता है, ये जुकाम में करता है। ऐसा नहीं, शॉर्ट में आप बोलिए सर इम्यून वेदा जो इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करती है। क्योंकि सर लोग के पास में समय नहीं है, वो आपकी बहुत सारी बात नहीं सुनेंगे। आप जितना ज्यादा शॉर्ट में हो सके हेल्थ पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट खत्म कर दीजिए। बिजनेस प्लान के ऊपर आप फोकस करिए और बिजनेस प्लान करने के बाद तब जाकर उनकी आप फॉलो अप करिए। अब यहाँ पे बात करेंगे सर, ये इम्यूनोवेदा है, इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करती है। वज्रवेदा नस की ब्लॉकेज की समस्या के ऊपर काम करती है, पैरालिसिस जैसी समस्याओं से बचाती है। कुछ वैसे प्रोडक्ट आपके पास में है जिसके ऊपर ज्यादा आपको जिक्र करने की जरूरत है। जैसे इम्यून वेदा क्या है, हर लोगों की जरूरत की प्रोडक्ट है। वज्रवेदा है, नस की ब्लॉकेज की समस्या है, पैरालिसिस की समस्या में काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं के ऊपर काम कर सकता है। इस प्रोडक्ट के बारे में आप देख करके बातचीत करेंगे कि कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस जगह पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनके घर के बहुत सारे लोग बैठे हो और इस प्रोडक्ट के बारे में डीपली नॉलेज आप देना चालू कर दे। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। प्रोडक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कार्डियोवेदा दिल की बीमारी, हार्ट अटैक से बचाने के लिए काम करती है। कफ वेदा कफ से संबंधित समस्या के ऊपर काम करता है। ऑर्थोवेदा वाले ऑर्थराइटिस की समस्या के ऊपर काम करता है। और ऑर्थोवेदा के बारे में बात करें दोस्त, ये आपका ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है, इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है। किसी व्यक्ति को दर्द की समस्या है, तुरंत आप इसका इस्तेमाल करवाइए। जहां पे भी दर्द हो रहा है ऊपरी हिस्सा में लगाने का ये प्रोडक्ट है, लगवाइए और सूती कपड़ा से मालिश कर दीजिए, इंस्टेंट से रिजल्ट देगा। सामने वाला ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट से खुश हो जाएगा। तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप बढ़िया से बता सकते हैं। गायने वेदा है, गायनी समस्या के ऊपर काम करता है। महिलाओं में होने वाली किसी प्रकार की समस्या है, इसमें यह प्रोडक्ट काम करता है। ये अलग बात है कि हमारी आपकी माताएं बहनें ये खुल करके बोल नहीं पाती इस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन हमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना जरूर है दोस्त। क्योंकि हम आप अगर नहीं बताएंगे तो ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहुंच नहीं पाएगा। इसके अलावा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आज अगर बात करें महिलाओं में सर एक नई बीमारी निकल के आ चुकी है, बांझपन की समस्या है। इस प्रोडक्ट के ऊपर हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया काम करता है। आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के वेद विद्या ऑफिशियल प्रोडक्ट रिजल्ट जब आप सर्च करेंगे तो सुनीता मैडम वहां पे बहुत सारी प्रोडक्ट का वीडियो, इसका रिजल्ट का कई सारा रिजल्ट का वीडियो है। इसके अलावा प्रोडक्ट की जितना भी नॉलेज आपको चाहिए होगा, सुनीता मैडम का जो यूट्यूब चैनल है प्रोडक्ट के रिजल्ट का, उस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और जहां भी आप जाइए उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइए। वहां पे प्रोडक्ट से संबंधित रिजल्ट मिलेगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगा। उस चैनल पे जाकर के आप जरूर आप वीडियो देखिए, वहां पे कैसे प्रोडक्ट काम करता है। डीपली नॉलेज वहां पे मिलेगा आपको प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की रिजल्ट के बारे में। इसके अलावा बात करें यहाँ पे मल्टीवेदा सिरप और टैबलेट है जो मल्टी विटामिन के रूप में काम करता है। किड्स वेदा है बच्चे के लिए। आज बच्चे की आयु सर बढ़ रही है, लेकिन आयु के हिसाब से ज्ञान डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे में तमाम प्रकार की जो समस्या है उससे बचाने के लिए प्रोडक्ट काम करता है।
एदी वेदा ड्रॉप है, नशा छुड़ाने के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। आई वेदा ड्रॉप है, आंख से संबंधित समस्याओं के लिए। गैसो वेदा है, गैस से संबंधित समस्याओं से बचाने के लिए काम करती है। स्टोन वेदा है, आज सर हम आप खाते हैं चावल दाल सब्जी, लेकिन शरीर में पथरी हो जाता है, उसका एक ही विकल्प है ऑपरेशन कराएं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है दोस्त ये कि स्टोन वेदा जो हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो जीवी स्टोन के ऊपर भी रिजल्ट लेकर के आई है। कई सारा रिजल्ट का वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं, अपने गेस्ट को बता भी सकते हैं कि दोस्त जहाँ पे ऑपरेशन कराने की भी जरूरत पड़ रही है वहां पे हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट दिया है। ओबियोवेदा है, मोटापे को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, बीएमआई को मेंटेन करता है। इस प्रोडक्ट के बारे में आप जरूर बता सकते हैं दोस्त, वाकई दिल से आपको बता रहे हैं। ये ओबियोवेदा ऐसा प्रोडक्ट है जो जो वजन आपके शरीर में जो घटाना है, वो वजन जो कम हो जाएगा वो फिर बढ़ने नहीं देता है, मतलब बीएमआई को मेंटेन करके रखता है। इस प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हैं। डेंटोवेदा टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट एक ऐसा टूथपेस्ट है जो आज तक हम आप जाने हैं कि टूथपेस्ट का काम है सिर्फ दांत चमकाना, लेकिन हमारा टूथपेस्ट ऐसा जो 25 से ज्यादा बीमारी के ऊपर काम करता है। इसके बारे में आप बता सकते हैं। डेंटल किसी प्रकार की समस्या हो उसमें काम करता है, ठंडा गर्म पानी लगने की समस्या हो, पैरिया की समस्या हो, मुंह से बदबू आ रहा हो, सभी प्रकार की समस्या में ये काम करता है। पंच तुलसी है, 200 से ज्यादा ज्यादा बीमारी के ऊपर काम करता है। इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज उनको देना है। यह है मतलब मवेशी से संबंधित प्रोडक्ट, जैसे पशु अमृतम है, लिबोटॉनिक और कैल्शियम है, दूध और फैट को बढ़ाने में काम करता है, मवेशी के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। इधर अगर देखें तो ब्यूटी से संबंधित प्रोडक्ट है, फेस वॉश क्रीम का आइटम है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। साबुन का प्रोडक्ट है, हेयर ऑयल हेयर शैम्पू है, जिनको बाल पकने झड़ने की समस्या है उसमें हमारा ये हेयर ऑयल हेयर शैम्पू बहुत ही बढ़िया काम करता है। इधर खेती बाड़ी करने से संबंधित भी प्रोडक्ट हमारे पास में अवेलेबल है। इस तरीका से आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो दोस्त आज का जो मेरा सेशन था, टॉपिक था मेरा, कंपनी का इंट्रोडक्शन कैसे करना है, हेल्थ पार्ट कैसे करना है और प्रोडक्ट पार्ट कैसे करना है। तो आज अभी तक हम लोग जो जाने, ये जाने हैं, कल हम लोग जानने वाले हैं बिजनेस प्लान हमें कैसे करना है। कल हम लोग बिजनेस प्लान कवर करेंगे और परसों हम लोग पूरा प्लान एक बार फिर से रिव्यू करेंगे पूरा, फिर परसों आपको फाइनली बता पाएंगे हेल्थ पार्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट पार्ट कैसे करना है, बिजनेस प्लान कैसे करना है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी प्लान कर रहे थे पहले से, वो अपनी क्या क्या गलती हो रही थी उसको हम लोग सुधारेंगे, और जो लोग नहीं कर रहे थे प्लान वो धीरे धीरे सीखना चालू करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके आप प्लान करना सीखिए। क्योंकि हर लोगों को डिमांड है कि हमें सफल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, लेकिन अपलाइन के भरोसे अगर बैठे रहेंगे कि अपलाइन आकर के मेरा प्लान करेगा, और नेटवर्किंग का ये बड़ा ही करवा सकते हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग करने में अगर आपकी अपलाइन आपके साथ आपके फील्ड में जाकर के अगर प्लान दिखा रहे हैं, तो दो थोड़ा सा भी हमें संकोच नहीं हो रहा इस बात को बोलते हुए में, तो ये बड़ा ही कड़वा शब्द है, लेकिन सीखना जरूरी है। अगर आपके साथ आपका अपलाइन जाकर के अगर फील्ड में प्लान दिखा रहे हैं, तो गारंटी के साथ बता रहे सर वो आपके लिए बिजनेस नहीं हो रहा है, आपके अपलाइन के लिए बिजनेस हो रहा है। क्योंकि जिनको आप प्लान दिखवाने जा रहे हैं वो आपके जानने वाले व्यक्ति हैं, और आपके जानने वाले व्यक्ति, और आपको खुद प्लान दिखाने नहीं आ रहा है, तो वो व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि भाई जिनके साथ हम ज्वाइन करने जा रहे हैं इनके पास में खुद ही नॉलेज नहीं है, तो हमें क्या डेवलप करेंगे, हमें क्या सिखाएंगे, हमें कैसे ये काम करना सिखाएंगे। हम अपने बारे में बात करें सर, तो डे वन से, और आप सभी तो खुश नसीब व्यक्ति है कि कोई ना कोई आपके साथ में अपलाइन है मिलकर के काम करने के लिए, लेकिन हम अपने बारे में अगर बात करें तो हमारे साथ में सर कोई अपलाइन नहीं था। जिस समय हम बिजनेस को स्टार्टअप किए थे बिहार में, न सर किसी प्रोडक्ट का रिजल्ट था, न कोई प्लान करने वाला व्यक्ति था, न कोई भी एक भी चीज का रिजल्ट नहीं था। अब सोचिए सर उस समय हम बिजनेस को डेवलप किए थे, जहां भी जाकर के लोगों को बताते तो लोग पूछते थे प्रोडक्ट का रिजल्ट है, नहीं, हम बोलते थे प्रोडक्ट का रिजल्ट आया नहीं है, प्रोडक्ट का रिजल्ट आने वाला है। किसी का पे आउट बना है, हम बोलते नहीं किसी का पे आउट बना नहीं है सर, मेरा ही पे आउट बनेगा तब आपको दिखाएंगे मेरा पे आउट बना है। अब सोचिए कितना टफ रहा होगा उस समय में हमें बिजनेस करना। लेकिन दोस्त आज हमारे आपके पास में बहुत सारा ऑप्शन है। अब आप दिखा सकते हैं, दिनेश सर के बारे में बता सकते हैं कि सर दिनेश सर ज्वाइन किए, सिर्फ 14 महीना में डायमंड बने, और डायमंड ही नहीं बने सर, 50 लाख से ज्यादा का अचीवमेंट हुए। अभी सर बहुत जल्द 2025 खत्म भी नहीं होगा, उससे पहले दिनेश सर की डबल डायमंड रैंक कंप्लीट हो जाएगी। अब सोचिए लगभग 1.5 करोड़ की अचीवमेंट हो जाएगी। आज 70 लाख से ज्यादा की कार से चल रहे हैं। बीएसएफ की नौकरी कर रहे थे सर, बीएसएफ की नौकरी को छोड़ करके आज फुल टाइम सर वेद विद्या को कर रहे हैं। ओमकार सर डायमंड बन चुके हैं, यानी आपके साथ अभी तक 2 व्यक्ति ऑलरेडी सर डायमंड बन चुके हैं, और इसी 2025-25 में आपकी कंपनी में सर 10 से ज्यादा लोग डायमंड बनने वाले हैं। अब सोचिए जहां पे दूसरी कंपनी में लोग 10-10 15-15 साल में उतनी अचीवमेंट नहीं ले पा रहे थे, आपकी कंपनी में 2-2 3 3 3 साल में लोग 14-14 महीना में आकर के डायमंड बन रहे हैं। अंदाजा लगा लीजिए सर 14 महीना में 50 लाख से ज्यादा की इनकम रही है, आप जोड़िए महीने का इनकम कितना हुआ। सोचिए ना सर कौन सा बिजनेस हम आप करने जाएंगे
कि 16,000 रुपये हम लगाएंगे, 16,000 में हमें जरूरत का प्रोडक्ट भी मिल जा रहा है 20-22 हजार रुपए की, और सर लाखों रुपए महीने कमाने का ऑप्शन मिल रहा है। तो सर जितना जल्दी हो सके प्लान के बारे में डिस्कशन करना, प्लान करना सीखिए। अगर अभी तक आपके पास में फोल्डर नहीं है तो तुरंत उनसे आप संपर्क करें जिनसे जिनके साथ आप ज्वाइन किए हुए हैं, या अगर डायरेक्ट आप हमसे भी फोल्डर मंगवा सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी से मंगवा सकते हैं। किसी प्रकार से सर एजुकेशन किट आपके पास में होनी बहुत जरूरी है। एजुकेशन किट पास में रखिए, प्लान करना सीखिए तुरंत से। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है डायरेक्ट आप हमसे कॉल कर लीजिए, हमसे सीखिए, हम आपको वीडियो कॉल पे हो सके ग्राउंड में जाकर के हो, जिस प्रकार से आपको सपोर्ट की जरूरत पड़े हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन सर सीखना जरूरी है, जब सीखेंगे हम लोग तो सर जीतेंगे और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आज का सेशन को हम लोग यहीं पे डिसकंटिन्यू करेंगे, और हम लोग आज जाने कंपनी का हमें परिचय कैसे देना है, हेल्थ पार्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट पार्ट कैसे करना है। कल हम लोग जानेंगे बिजनेस प्लान कैसे करना है। कल का जो बिजनेस प्लान का जो मेरा सेशन होगा, तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल के सेशन में आपके पास में डायरी पेन होना जरूरी है बिजनेस प्लान करने की। चूंकि अभी तो हम फाइल फोल्डर के माध्यम से बता दें कि फोल्डर से हमें कैसे देख करके ही सारा चीजें बताना है, लेकिन बिजनेस प्लान करने में थोड़ी सी बिजनेस की बारीकी नॉलेज हमें लेना जरूरी है। तो हम अपनी सेशन को यहाँ पे क्लोज करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो एक बार बातचीत कर सकते हैं अपनी माइक अनम्यूट करके। सिद्धार्थ सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे टेंशन में लग रहे हैं? जी नहीं, टेंशन कुछ भी नहीं है। अच्छा। देख रहे हैं, जान रहे थे, आज कुछ जानने का मौका मिला, अच्छा लगा। और लोगों को अभी पता चलेगा कि प्लान कैसे शुरुआत करना है, कहाँ से शुरुआत करना है, और प्लान का तरीका जी क्या है ना। तो इस चीज को फॉलो करेंगे, और आगे रिजल्ट आउट होगा इसी हिसाब से। तो ये सेशन कल प्लान का सेशन रहेगा या और? कल बिजनेस प्लान रहेगा। ओके। तो कल और भी बिजनेस लोग प्लान करना आएंगे? सीखेंगे। आज हाँ कुछ 8 लोग हैं, कल हो सकता है कि 18 हो। तो बिल्कुल बिल्कुल। धीरे कल का धीरे सभी सेशन लोग। में सारे लोग ज्वाइन, सिर्फ ज्वाइन पर्सन को, सिद्धार्थ सर जितने ज्वाइन पर्सन है उन्हीं को लाना है इस जी मीटिंग में। जी जी। क्योंकि नए गेस्ट के साथ ये बातचीत नहीं करना है कि कैसे प्लान करना है, कैसे उन्हें ये चीज हाँ हाँ बताना नहीं, हाँ। उनके पास में तो डायरेक्ट प्लान करना है। जी चलिए, राजू ड्यूटी पहुंच चुके हैं। जी। जी सर, उनका ऐसे तो ड्यूटी लग है। रहा है ड्यूटी। जी बहुत सर, अच्छा वो सर, ड्यूटी बहुत पे। अच्छा आपने, बहुत अच्छा किया आपने। ड्यूटी में जा रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। ओके, धन्यवाद। बहुत अच्छा।